तो हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट के पैलेस में सभी एंजल्स की मीटिंग बैठी होती है, लेकिन तभी वहां पर मदर ऑफ ऑल एंजल आ जाती है, जो देखकर सभी एंजल काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और दूसरी तरफ गोकू यूनिवर्स जीरो के अंदर एंटर कर चुका होता है, और तभी हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि यूनिवर्स जीरो के अंदर अकेला होता है। गोकू को यूनिवर्स जीरो के अंदर बहुत ही अजीब तरह की शक्तियों का एहसास होने लगता है, और तभी गोकू कहता है, आखिर ये किस तरह का यूनिवर्स है? यहाँ पर बहुत ही अलग तरह की ग्रेविटी है, और साथ ही में यहाँ पर चारों तरफ एक अजीब लेकिन एक काफ़ी खतरनाक एनर्जी फैल रखी है। हम देखते हैं कि गोकू चुपके चुपके उस यूनिवर्स के अंदर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी गोकू को एक साथ काफ़ी सारी आवाज़ें सुनाई देती है, और तभी गोकू कहता है, क्या आखिर ये आवाज़ कैसी है? मुझे देखना होगा। इतने सारे लोग। हम देखते हैं कि गोकू जैसे ही कुछ कदम आगे जाता है, वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी विशाल सेना मौजूद होती है, जो देखकर गोकू पूरी तरीके से हैरान होता है, और वो कहता है, क्या इतने सारे लोग? लेकिन आखिर ये सब कर क्या रहे हैं? और तभी हम देखते हैं कि उन सभी लोगों के आगे एक शख्स खड़ा होता है, जो कि कहता है, तो क्या तुम सभी लोग तैयार हो? हम देखते हैं कि उस शख्स के ये कहने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफ़ी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, और गोकू को ये सब समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन तभी वो शख्स वापस से कहता है, तो जैसा कि हमको मालूम है कि हमारे माय लॉर्ड ने हमें ये हुक्म दिया था कि हमें वापस से एक और ज़िंदगी मिली है, तो हम इस ज़िंदगी को नहीं गंवाने वाले, और अब हम सभी लोग मिलकर उन 12 यूनिवर्सेस पे हमला करेंगे और उन सारे यूनिवर्सेस को अपना बना के रहेंगे। जो सुनकर गोकू पूरी तरीके से हैरान होता है, और उस शख्स के ये कहने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफ़ी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। जो सुनकर गोकू कहता है, नहीं, कहीं ये जिसके बारे में 20 बात कर रहा था अलग यूनिवर्स तो नहीं, क्योंकि ये लोग सभी मिलकर उन 12 यूनिवर्स के ऊपर अपना हमला करने वाले हैं। हम देखते हैं कि गोकू उन सभी को रोकने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी गोकू अचानक से रुक जाता है, और वो कहता है, नहीं, 20 ने मुझे मना किया था कि अगर मुझे कुछ भी गलत लगता है तो मुझे आगे नहीं बढ़ना होगा, तो मुझे तुरंत ही 20 के पास जाना होगा। ना जाने क्यों, लेकिन मुझे इन सबको लेके काफ़ी पूरी फीलिंग आ रही है। ये कहने के बाद गोकू तुरंत यूनिवर्स जीरो से बाहर निकलने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है, और दूसरी तरफ हम सभी को सभी एंजल्स, ग्रैंड प्रिस्ट और साथ ही में मदर ऑफ ऑल एंजल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, केंसाई, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, जो कुछ भी तुम्हारे इरादे हैं वो बहुत बुरे हैं, तो तुम ये सब नहीं करोगी। और हाँ, ज़ेनोसामा को सब कुछ पता चले उससे पहले तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जहाँ से आए हो वहीं दोबारा लौट जाओ। जो सुनकर केंसाई कहती है, अभी भी तुम बिल्कुल भी नहीं बदले ग्रैंड प्रिस्ट, तुम वही डरपोक हो और हमेशा ही डरपोक रहोगे। तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कहने के बाद केंसाई काफ़ी जोर जोर से हंसने लगती है, और तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आने लगते हैं, जो देखकर एंजल कुसु कहती है, क्या कहीं ये सब वही तो नहीं जो मुझे लग रहा है? जिसके ऊपर वीस कहता है, हाँ, ये सभी इरेज हुए हुए यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर इरेज हुए हुए यूनिवर्स के एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाते हैं, और तभी उनमें से एक एंजल कहता है, क्या बात है वीस, तुम आज भी नहीं बदले, तुम आज तक सबसे समझदार एंजल हो। जो सुनकर वीस कुछ भी नहीं बोलता और बस उन सभी को घूरता रहता है, और तभी हम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं, जो कि कहता है, यह बात है, देखो ज़रा, यहाँ पर सभी एंजल्स मौजूद हैं। ग्रैंड प्रीस्ट, आप भी यहाँ पर हो, लेकिन मुझे कहीं पर भी ये सारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं दिखाई दे रहे। क्या वो डरपोक हैं? तो आखिर वो लोग कहाँ पर है? जो सुनकर तभी वीस कहता है, ओह, तो आप उन सभी डिस्ट्रॉयर्स को डरपोक कह रहे हो। लगता है कि आप ये भूल चुके हो कि जब आप यूनिवर्स 7 के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे तो लॉर्ड बीरस ने तुम्हारा क्या हाल किया था। जो सुनकर उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को गुस्सा आ जाता है, वो वीस के ऊपर अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसको एक अनजान शख्स रोक देता है, और वो कहता है, नहीं,
तुम इतनी जल्दी ये सब नहीं कर सकते। क्या तुम्हें नहीं मालूम, मुझे वापस से जिंदा करने के पीछे इस एंजल का काफ़ी बड़ा हाथ है। तो मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। हम देखते हैं कि वीस और वो सारे एंजल और ग्रैंड प्रीस्ट उस शख्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और तभी वीस कहता है, क्या तुम? लेकिन ये कैसे हो सकता है फ्रीज़ा? और तभी हम देखते हैं फ्रीज़ा, जो कि अब एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका होता है। और तभी फ्रीज़ा हंसते हुए कहता है, हाँ वीस, ये मैं ही हूँ, एम्परर फ्रीज़ा, या फिर मैं कहूँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रीज़ा। और अब मैं यूनिवर्स 17 का एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका हूँ। फ्रीज़ा की इस बात को सुनकर वीस हैरानी के साथ कहता है, लेकिन ये भला कैसे हो सकता है? तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैसे? जिसके ऊपर फ्रीज़ा बताता है, पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से कुछ सही नहीं लग रहा था। और तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं यूनिवर्स 7 को छोड़ के किसी और यूनिवर्स में जाने वाला हूँ, ताकि मैं शक्तिशाली बन सकूँ और उन सीएन बंदर से अपना बदला ले सकूँ। लेकिन तभी मेरे सामने अचानक से कोई शख्स आया, जो कि दिखने में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसा लग रहा था, और उसे मैंने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर नहीं देखा। और तभी मुझे मालूम चला कि कुछ और यूनिवर्सेस है जो कि मल्टीवर्स पर आ चुके हैं। और उसी समय का फ़ायदा उठाते हुए मैंने उस डिस्ट्रॉयर को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसके पास उसकी असली ताकतें नहीं थी। और अब मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका हूँ। वीस और फ्रीज़ा की इस बात को सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं। और तभी उनमें से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, हे तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? पीछे हट जाओ, तुम अभी अभी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने हो। हम चाहते हैं कि तुम हमारा साथ दो, और कुछ भी नहीं। जिसके ऊपर फ्रीज़ा एकदम शांत हो जाता है। और तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट आगे आते हैं और वो कहते हैं, मैं तुम सभी को ये आखिरी बार कह रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ करने पे मजबूर मत करो। मैं तुम सभी को 1 सेकंड के अंदर ही यहीं पर ख़त्म कर सकता हूँ। जो सुनकर कैंसाई काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और वो कहती है, ग्रैंड प्रीस्ट, क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? टूर्नामेंट ऑफ पावर को बीते हुए कितना समय बीत चुका है, क्या तुम्हें मालूम है? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट शांत हो जाते हैं। और तभी कैंसाई कहती है, लगभग 1 साल बीत चुका है, और इतने समय पे क्या हमने कुछ भी नहीं किया होगा? हमने सब कुछ पहले से ही सोच लिया था। तुम तो क्या, तुम्हारे ज़ेनोसामा भी अब हमें नहीं रोक पाएंगे। जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आखिर तुम चाहती क्या हो कैंसाई? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, ज़ेनोसामा को अगर ये सब पता चल गया तो तुम लोगों के लिए बहुत बुरा होगा, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिसके ऊपर कैंसाई कहती है, ग्रैंड प्रीस्ट, मैं हमेशा से ही वही चाहती हूँ जो मैं पहले चाहा करती थी। मैं इस एंजल रिंग से आज़ाद होनी चाहती हूँ, और साथ ही मैं ज़ेनोसामा की हमेशा हमेशा के लिए कठपुतली नहीं बनना चाहती, जैसे कि तुम बने फिरते हो। मैं इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स को ज़ेनोसामा से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कराना चाहती हूँ। जो सुनकर सभी एंजल्स काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और कैंसाई कहती है, मुझे मालूम है कि तुम सभी एंजल्स को मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाती हूँ। तुम्हें तो मालूम ही है कि ज़ेनोसामा अगर एक बार गुस्सा आ जाए तो वो किसी भी यूनिवर्स, किसी भी शख्स को इरेज कर सकते हैं। और ये ओमनी किंग की ताकत है, और ये बहुत बुरी ताकत है। हमारे यूनिवर्स के साथ में जो कुछ भी हुआ था, उसमें न जाने कितने बिलियन मासूमों की जान गई थी। वो लोग कितना तड़पे थे। मैं नहीं चाहती कि हर एक शख्स, हर एक यूनिवर्स के साथ में वही हो कि जब कभी भी ओमनी किंग गुस्सा हो, उनके पास उनके खेलने का साधन ना हो, उनका मनोरंजन ना हो, तो वो किसी भी यूनिवर्स के किसी भी मासूम लोग को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मेरा असली मकसद मैं कामयाब करके रहूंगी ग्रैंड प्रीस्ट। मैं सिर्फ इस समय पर तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम अपने लोगों को तैयार कर लो, क्योंकि अब से ठीक कुछ दिनों के बाद हम तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले हैं। बचे हुए जितने भी यूनिवर्सेस हमारे वापस लौट कर आए हैं, हम उन सभी को तैयार कर रहे हैं। और इसके बाद तुम में से एक भी शख्स जिंदा नहीं बचने वाला। पूरा का पूरा मल्टीवर्स सिर्फ और सिर्फ हमारा गुलाम होगा, और हम इस मल्टीवर्स में रूल करेंगे। ये कहने के बाद हम देखते कि वहाँ पर मौजूद सभी डिस्ट्रॉयर और सभी एंजल्स और साथ ही में कैंसाई वहाँ से निकल जाती है। जो सुनकर वो सारे ही एंजल्स काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और तभी वीस कहता है, तो फादर, आखिर अब हम क्या करने वाले हैं? उन्होंने तो जंग का ऐलान कर दिया है। क्या हम ये सभी बातें
जेनोसामा ओमनी किंग को बताएं, जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, फिलहाल के लिए जो कुछ भी करना है वो मैं करूँगा। तुम सिर्फ जाओ, अपने यूनिवर्स के बेस्ट फाइटर्स को तैयार करो। सभी डिस्ट्रॉयर्स को भी बता दो कि समय आ चुका है एक बहुत ही बड़ी जंग का। उन सभी डिस्ट्रॉयर्स को अपने आप को शक्तिशाली बनाना होगा। उन्हें अपना आलस अब खत्म करना होगा। तो जाओ, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। ये कहने के बाद सभी एंजल्स अपने अपने यूनिवर्स पे लौट जाते हैं और तभी हम देखते कि वीस पहुंच जाता है प्लेनेट बीरस पे, जहां पर वेजिटा और बीरस को वीस सारी ही बातें बता रहा होता है। और तभी वेजिटा कहता है, क्या कैकरॉट उस यूनिवर्स पे गया है? क्या वो अभी तक लौट कर नहीं आया? जिसके ऊपर वीस भी घबराते हुए कहता है, हाँ मुझे भी चिंता हो रही है गोकू की। गोकू अभी तक लौट कर नहीं आया है। और तभी वेजिटा कहता है, क्या मुझे बताओ वीस कि आखिर वो यूनिवर्स जीरो कहाँ पर है? मैं कैकरॉट को लेकर आके रहूंगा। लेकिन तभी हम देखते कि गोकू वहाँ पर अचानक से आ जाता है। गोकू काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और तभी वो वीस से कहता है, वीस हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, एक बहुत ही बड़ी जंग होने वाली है। और तभी वीस भी सारी बातें गोकू को बता देता है और वो कहता है, मुझको भी यही मालूम चला था यूनिवर्स जीरो के अंदर। तो अब हमें आगे क्या करना है वीस? जिसके बाद हम सभी को जेनोसामा का पैलेस दिखाया जाता है और तभी ग्रैंड प्रिस्ट जेनोसामा के सामने खड़े होते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। और तभी जेनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट आखिर तुम कब तक मुझसे ये सारी बातें छुपाने वाले हो? ये सुनने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट थोड़े से हैरान होते हैं और वो कहते हैं, मुझे मालूम था कि मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा पाऊंगा जेनोसामा। और तभी जेनोसामा कहते हैं, बस अब बहुत हुआ। इस बार उन सभी यूनिवर्सेस को मैं ओमनी किंग जेनो रोकूंगा।